नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे अंकों के बारे में कि अंक के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अंक किस तरीके से हमारे जीवन से अपना संबंध रखते हैं, आज संपूर्ण जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएगी। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट अर्चना शर्मा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो धन्यवाद देना चाहूँगी संतवाणी चैनल को, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात को जनता तक पहुंचा सकूं आपके चैनल के माध्यम से। और आज इस प्रोग्राम का मेरा भी एक यही लक्ष्य रहेगा कि सभी दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के थ्रू लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि आज हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है बटोर सके और आपसे ज्ञान अर्जित कर सके। इसी के साथ साथ सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी है क्या, कैसे यह संबंध हमारे जीवन से अपना रखती है। देखिए, न्यूमरोलॉजी की बात की जाए तो ये 5000 वर्ष पुरानी विद्या है। वैसे लोगों का मानना है कि ये चाइनीज़ विद्या है, लेकिन जहाँ से मैंने सीखा जिन गुरु कश्यप जी से, और मेरा मानना हुआ कि ये हमारी ही दी हुई विद्या है, हमसे ही आई है। क्योंकि आजकल देखें तो जैसे ज़्यादातर चल रहा है मैनिफेस्टेशन पावर, और मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में लोग बात करते हैं। और अगर गीता पढ़ी जाए तो गीता में सब कुछ जो है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ही बताया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी भी है जो हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की ही विद्या है। तो अंक शास्त्र में सबसे पहले हमें न्यूमरोलॉजी को समझने से पहले अंकों के बारे में समझना होगा। तो अंक न्यूमरोलॉजी जो है, जैसे मैंने बताया 5000 वर्ष पुरानी विद्या है। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी विद्या है जिसका यूज़ अगर आप अपनी लाइफ में करते हैं तो आप अपनी लाइफ के जीवन में आने वाले संघर्षों को कम करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपने परिवार की भी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अंकों का हर किसी इंसान के जीवन पर एक विशेष महत्व रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये अंक क्या होते हैं, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अंकों के बारे में अगर मैं बात की जाऊं तो जब हम पैदा होते हैं तो एक नंबर के साथ पैदा होते हैं, वो हमारी जन्म तिथि बन जाता है। हम जिस घर में रहते हैं उसका भी एक नंबर होता है, मोबाइल का भी नंबर होता है, अगर हम बैंक में खाता खुलवाते हैं उसका भी नंबर होता है, डेट का भी नंबर है, टाइम का भी नंबर है। तो देखिए अंकों से हम कैसे घिरे हुए हैं। तो अंकों की भाषा को समझना ही न्यूमरोलॉजी कहलाता है। और जिसने इस अंकों की भाषा को समझ लिया वो अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। अंकों की भाषा को समझने के लिए आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट की, एक अंक शास्त्री विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके जीवन को बेहतर बना सके। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन अब बात यह करना चाहूँगी कि यह कार्य कैसे करती है हमारी लाइफ में। नंबर्स ठीक है हर जगह है, लेकिन कैसे वर्क करते हैं यह। यस, न्यूमरोलॉजी को डिटेल में जानने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है। हमें उससे व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक पता चलता है। अगर मैं बात करूँ कि मूलांक की, तो जिस भी व्यक्ति का जन्म जिस भी डेट को होता है वो व्यक्ति का मूलांक बन जाता है। अगर व्यक्ति 12 तारीख या 15 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक 3 या 6 होगा। तो हमें उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। वहीं बात करें भाग्यांक की, तो हमें टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि अगर डेट ऑफ बर्थ ली जाए 30 मई 1987, तो 30 इस व्यक्ति का मूलांक हो गया, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल किया जाए तो 33 का 6 यानी कि उसका भाग्यांक। अब क्योंकि इस व्यक्ति का मूलांक 3 आया है, तो हम इस नंबर से इस ग्रह को जोड़ के इस व्यक्ति की क्या पर्सनैलिटी है उसके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे अगर 36 की बात की जाए तो ये 36 कॉम्बिनेशन हो गया। न्यूमरोलॉजी में टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिनसे व्यक्ति के जीवन में आने वाली क्या कठिनाई है, व्यक्ति का ओवरऑल जीवन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें हम उसके भाग्यांक और मूलांक से पता कर सकते हैं।
जैसे बात की जाए 3-6 कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो ये व्यक्ति को तो पैसा तो देता ही है, पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज बहुत देता है, और उसकी भी अलग अलग रेमेडीज न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि कैसे हम नंबर्स के माध्यम से अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा जान सकते हैं। मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, और कैसे हम मूलांक को निकाल सकते हैं और भाग्यांक को निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ आपने यह भी बहुत अच्छी बात बताई कि न्यूमरोलॉजी में कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसे चलेगी। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, मूलांक या भाग्यांक हम डीओबी के माध्यम से ही निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो पुराने समय के लोग हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, तो वो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कैसे अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं? ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को, जो पुराने लोग हैं, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है। इस केस में हम क्या करते हैं कि उनके जीवन का स्ट्रगल कम हो सके, हम उनके नाम की स्पेलिंग को चेंज कर देते हैं, हम उनके नाम को सिंक कर देते हैं, उनका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, उनको ऐसे नंबर्स प्रोवाइड कराते हैं जो उनके जीवन में सुख को ला सके। बिल्कुल, लेकिन एक अब यह भी सवाल करना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि उनके नाम को हम चेंज कर सकते हैं। अब नाम चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, जैसे कि आपने भी बोला कि अकाउंट नंबर चेंज होता है, तो ऐसे में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमारे होते हैं। अब जितने वो पुराने हैं, यानी कि जितने ओल्ड वो हैं, उतने उनके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा होंगे और पुराने भी होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो उन डॉक्यूमेंट्स में भी नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम कैसा होगा, बिल्कुल हटकर होगा, ये कैसा हम नाम उनका चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा समझना चाहूँगी। देखिए, नाम बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट जो है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी के भी एनिमी नहीं रहते। न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स फ्रेंड्स होते हैं, कुछ नंबर्स एनिमीज होते हैं। तो यही न्यूमरोलॉजी का खेल है। हम आपको ऐसे ही नंबर्स की एडवाइस देते हैं जो आपके साथ फ्रेंडली बिहेव कर सके। तो इसमें पूरा हम नाम चेंज नहीं करते, उन नंबर्स को वैसे सेट किया जाता है जिससे कि आपके वो एनिमी ना बने। जैसे मान लीजिए मेरा नाम खुद अर्चना शर्मा है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा एच उसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि जो मेरा टोटल जो नंबर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं और वो मेरी डेट ऑफ बर्थ से मैच करते हैं। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उन लोगों को नाम चेंज करना है, तो 2 नंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी के भी एनिमी नहीं होते, नंबर 5 और नंबर 7। ये नंबर बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बैलेंस के नंबर माने जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति का नाम है, या तो हम 5 पे ले आएँ या 7 पे ले आएँ, जिससे कि उसको जो है सुखमय जीवन प्राप्त हो सके। दूसरी बात जैसे आपने करी कि डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, तो इसका भी हमारे पास अलग प्रोसेस होता है। आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नाम को हम पर्टिकुलर डे बताते हैं आपको कि इस दिन से आप नाम चेंज की शुरुआत एक रेड कलर के पेन से सिर्फ आपको कॉपी पे लिखना है 108 बार, और 108 दिन ही। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ जिनकी नहीं है उनको वो टाइम पर्टिकुलर वो डे बता देंगे जिस डेट से वो शुरुआत कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, देखिए कि आपको 2 महीने के अंदर ही बदलाव नज़र आएंगे। 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके जीवन में जो है पॉजिटिव चीज़ें आने लगेगी। अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं, कोई आपको मनी प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं, कुछ भी है, आप देखिए नाम चेंज करके 2 महीने के अंदर ही आपको बदलाव नजर आने लगेंगे। हाँ, हम तभी देखते हैं कई बार सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग जो है वो चेंज की होती है। कुछ अक्षर मतलब एवी ही ऐड किए होते हैं, यानी कि उनकी स्पेलिंग में वो अक्षर का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उन्होंने वो अक्षर लगाया होता है, यानी कि न्यूमरोलॉजी से अपना संबंध रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने यह बात को एक्सप्लेन किया कि नेम न्यूमरोलॉजी क्या है और इससे क्या हमें लाभ हो सकता है। लेकिन यह भी सवाल करना चाहूंगी कि हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपनी किन किन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, न्यूमरोलॉजी की मदद से ना आज कोई भी समस्या नहीं बची जिसका हमें समाधान ना मिले। अगर ज्योतिष की बात करें तो उसमें हमें डेट, टाइम, प्लेस चाहिए होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक इतनी आसान विद्या है जिसके माध्यम से आप अपने करियर से जुड़ी,
मनी से जुड़ी, रिलेशनशिप से जुड़ी, यहाँ तक कि आप कैसी भी समस्या, हेल्थ इश्यूज से जुड़ी भी समस्या का समाधान आसानी से पा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम जो व्यक्ति को है बहुत ही इजी रेमेडीज़ देते हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में वो रेमेडी करने के बाद आपकी लाइफ में बदलाव आने लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ साथ अब मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि आपने कब सोचा, आपके मन में कब विचार आया कि हाँ मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहिए, मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी सीखकर मुझे लोगों की सहायता करनी चाहिए। और साथ ही साथ जब आपके मन में यह विचार आया तो हम अक्सर ना यह कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ हम कहाँ से स्टडी करें, कहाँ से हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। तो ऐसे में आपने कैसे विचार किया कि कहाँ से आपको सीखना चाहिए? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इससे पहले जो है मैं एचआर मैनेजर की पोस्ट पे थी एक एमएनसी कंपनी में। उसके बाद वो मेरा एक ऐसा पड़ाव आया कि मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी। और जब मैं घर पे बैठी थी तो मैं यही सोचती थी कि मेरा मतलब कि ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ स्टक हो गई है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही है, तो मुझे उसका समाधान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने इससे पहले कुछ वास्तु के चेंज कराए जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और फिर मैंने सोचा क्यों ना ऑकल्ट की और विद्याओं को सीखा जाए, अगर इससे इतना बदलाव आ सकता है जीवन में तो क्यों ना और इसके बारे में जाना जाए। तो मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में पता लगा कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिससे हम स्ट्रगल को कम कर सकते हैं, नेम फेम पा सकते हैं और मनी इश्यूज तक ख़त्म हो सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये सीखी जाए और सबसे पहले अपने पे खुद पे अपनाई जाए। और आज मैं दर्शकों आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि मैं आज संतवाणी के चैनल पे हूँ और मेरी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई थी न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद, जब मैंने अपने पे वो न्यूमरोलॉजी अपनाई, नेम चेंज किया और मैंने कुछ रेमेडीज़ करी तो मेरी लाइफ ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो और आपने यह विद्या कहाँ से प्राप्त की? मैंने ये विद्या सीखी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से। मैं थैंक यू करना चाहूँगी गुरु कश्यप सर का और नवल मित्तल सर का जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी विद्या सिखाई। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी इस जर्नी के बारे में जानकर। और इसी के साथ साथ मैं दर्शकों आपसे भी यह बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट के प्रति इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, फेस रीडर बनना चाहते हैं, पामिस्ट बनना चाहते हैं, कोई भी विद्या यानी कि आप ऑकल्ट से जुड़ी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और साथ ही साथ मूलांक के बारे में भी बताया आपने, भाग्यांक के बारे में भी बताया, नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताया। अब इसी के साथ साथ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आजकल ना मैं मिसिंग नंबर्स के बारे में बहुत सुनती हूँ, ये मिसिंग नंबर्स क्या हैं? देखिए, इसके लिए हमें लोशो ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम बनाते हैं। लोशो ग्रिड कुछ और नहीं, हमारा ही लक्ष्मी यंत्र है। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग इसे चाइनीज़ विद्या मानते हैं तो लोशो ग्रिड का नाम लेते हैं, लेकिन ये हमारी विद्या है। लक्ष्मी यंत्र को देखेंगे तो आप लोशो ग्रिड ही है। तो जब हम लोशो ग्रिड को रीड करते हैं तो कोई ना कोई नंबर मिस ही रह जाता है। तो दर्शकों, आज मैं आपके साथ इस चीज़ की रेमेडी भी शेयर करती हूँ कि अगर कोई नंबर मिस हो जाता है तो आपके जीवन पे उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम अंक 1 से शुरुआत कर लेते हैं 9 तक की, कि अगर किसी के भी लोशो ग्रिड में कोई भी नंबर मिस हो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक कीजिए, 1 से लेकर 9 तक में कोई भी नंबर मिस हो तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी आपको कि आपने यह तो बोला कि कोई भी नंबर मिस हो तो यह रेमेडी अपना सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि उस नंबर के मिस होने से उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उन्हें उस नंबर को पाने के लिए क्यों रेमेडी अपनानी चाहिए। यस मैम। तो नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। अगर किसी के लोशो ग्रिड में 1 नंबर मिस होता है, 1 नंबर मिस होने की वजह से व्यक्ति सामने वाले को अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन स्किल में इश्यूज आते हैं। आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, कोई काम करते हैं तो वहाँ आप स्टक हो जाते हैं। 1 नंबर के लिए मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिस है तो आपको हर रविवार को सूर्य को जल देना चाहिए लाल रोली डालकर। इसके साथ ही आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं जिससे आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा।
अगर नंबर 2 की बात करते हैं, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग है तो आप काफ़ी इमोशनली प्रॉब्लम में रहेंगे, आपके दिल पे चोट जल्दी लग जाएगी, छोटी छोटी बातों का बुरा मानेंगे जिससे आपको काफ़ी स्ट्रेस हो जाएगा। ऐसे में आपको 2 नंबर, क्योंकि चंद्रमा से रूल करता है, आपको 2 नंबर की रेमेडी करनी चाहिए जिसमें आपको अपनी माँ की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, जिससे आपका 2 नंबर बैलेंस होगा और उसकी समस्या कम हो जाएगी। नंबर 3 की अब हम बात करते हैं। नंबर 3 बृहस्पति, गुरु। अगर आपको नंबर 3 मिस होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो इससे आपको ज्ञान की कमी होती है। ज्ञान की कमी होगी तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रक हो जाएंगे। इसके लिए बहुत ही न्यूमरोलॉजी की इजी रेमेडी है कि आपको पीला हल्दी या केसर या चंदन का आप तिलक डेली लगा सकते हैं, जिससे आपका बृहस्पति जो है बैलेंस हो जाएगा। नंबर 4, अगर नंबर 4 आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो यानी कि वुड एलिमेंट आपके मिस है, और इससे क्या समस्या आएगी, इससे आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे अच्छी, क्योंकि जो राहु है वो एक तरीके से प्लानर का भी काम करता है, और प्लानिंग ना होने की वजह से जीवन में कई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको तुलसी की माला अगर आप गले में धारण करते हैं तो आपका वुड एलिमेंट इससे बैलेंस होगा, 4 नंबर बैलेंस हो जाएगा। अब बात करें 5 नंबर की। 5 नंबर होता है बुध का नंबर। बुध यानी कि मरकरी, ये आपको मल्टीटास्किंग करने में इससे बाधा उत्पन्न होती है। 5 नंबर क्योंकि बैलेंस का नंबर माना गया है, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो इससे काफ़ी सारी समस्याएं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके बिजनेस इश्यूज हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको बुध की रेमेडी करनी चाहिए, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं, ग्रीन बॉटल में आप पानी पी सकते हैं, हरे रंग का पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे 5 नंबर बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 6 की। 6 जो है शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, इसके साथ साथ ये रिलेशनशिप का भी नंबर है। अगर आपके पास वीनस के नंबर की कमी है तो जैसे 5 में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, वैसे ही 6 में बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे लग्जरी लाइफ, अच्छे कपड़े और रिलेशनशिप इश्यूज़, ये सारी चीज़ें जो है वीनस क्रिएट कर सकता है। इसके लिए बहुत इजी रेमेडी है कि आपको वॉच पहननी है, आपको मेटल की वॉच पहननी है, वो भी गोल्डन कलर की, इससे आपका वीनस जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर होता है केतु का नंबर। केतु का ऊपर का हिस्सा नहीं होता, नीचे का होता है, तो वो क्या होता है, उसमें धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। केतु अगर ख़राब होगा तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ तो होंगे, अलग अलग तरीक़ों से आपको धोखा भी मिल सकता है। अगर कहीं पैसे आपने दिए हैं तो हो सकता है वो वापस ना मिले। तो केतु को बैलेंस करने के लिए आपको डॉग की सेवा करनी चाहिए। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर होता है शनि का। शनि का नंबर यानी कि मेहनत का नंबर। ये नंबर आपसे काफ़ी स्ट्रगल कराता है। 8 नंबर मिस हो जाए तो आप फाइनेंस को बैलेंस भी नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मनी इश्यूज आपकी लाइफ में हो सकते हैं। इसके लिए आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए और शंकर भगवान को मंडे के दिन काले तिल दूध में डालकर अर्पित करने चाहिए। अब आखिरी नंबर की बात करते हैं मंगल की। 9 नंबर यानी कि अग्रेशन और फायर का नंबर। अगर ये नंबर मिस है तो आप गुस्से वाले रहेंगे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। इसके लिए आप इजी रेमेडी ये कर सकते हैं, लाल रोली का तिलक लगाएं और कलावा पहनें। देखिए कितनी आसान रेमेडीज़ है न्यूमरोलॉजी की, और यकीन मानिए इसे आप कीजिए। ये दिखने में जितनी आसान है ना, उतनी जल्दी आपको फ़ायदा देगी, और आप खुद ही बताएंगे कि आपको ज़रा ज़रा सी छोटी छोटी रेमेडी करके कि कितना फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, यदि आपकी लोशो ग्रिड में 1 से लेकर 9 अंक तक कोई भी नंबर मिसिंग है, तो ऐसे में अभी आपको मैम ने बहुत अच्छे से समझाया है कि कौन सी रेमेडी आप अपना सकते हैं और किस नंबर के मिसिंग होने पर क्या आपको समस्या भुगतनी पड़ सकती है। वो समस्या आपके जीवन में ना आए उसके लिए आप उस रेमेडी को अपना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो है किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से विशेष तौर पर राय भी ले सकते हैं और अपने जीवन को और अच्छे से जी
सकते हैं, क्योंकि रेमेडीज जो है वो सच में वर्क करती है। इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक ना हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है, लेकिन अब ना मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को लेना चाहूँगी जो आजकल जो है ना ज़्यादातर लोगों के जीवन में देखी जाती है। सबसे बड़ी समस्या आजकल कि बच्चों की अपने माता पिता से बनती नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी इस समस्या में कैसे सहायता कर सकती है, ये कैसे हम जान सकते हैं कि इसका कारण क्या है? देखिए, इसी चीज़ को रिलेशनशिप इश्यूज कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ में हो। अब का आजकल का ज़माना यह है कि ज़्यादातर पेरेंट्स की बच्चों से नहीं बन रही है, भाई बहन की नहीं बन रही है, या किसी भी रिलेशनशिप में आपको इशू आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों के नाम को फ्रेंडली नंबर्स पर ले आते हैं, जिससे कि उनके जीवन में ये प्रॉब्लम समस्या जो है, मैं आपको बताती हूँ कि कहीं परसेंट ये जो समस्या उनके जीवन में 100% कम हो जाएगी। तो इनको रिलेशनशिप इश्यूज़ में ही ये सब आते हैं। तो इनका सॉल्यूशन हम कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट ये करेगा कि उनके नेम की स्पेलिंग चेंज करके उनके फ्रेंडली नंबर्स पे ला के इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। और कुछ आसान रेमेडीज़ हम देंगे जो कि आपको जस्ट डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है, और आप खुद देखिए कि कितना बदलाव आपके जीवन में आता है। चलिए, यह आपने बहुत अच्छे से समझा है। इसी के साथ साथ ना मैं आजकल एक बड़ी अलग सी बात सुन रही हूँ। आजकल नॉर्मल डिलीवरीज होना वैसे ही बड़ा कठिन हो जाता है, तो हम जो है सी सेक्शन ही अक्सर देखते हैं लोगों का होते हुए। उसमें भी लोग अक्सर यह कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजिस्ट से जो है वो एक टाइम या डेट निकलवाते हैं जिस दिन वो डिलीवरी पर्टिकुलरली कराते हैं। तो ऐसे में सवाल यह करूँगी कि क्या यह सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, सी सेक्शन की जब डिलीवरी होती है तो उसमें एक टेंटेटिव डेट ही दी जाती है, और परमात्मा ने सबको उनके कर्मों के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ दे के भेजा है। हम ये ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की लाइफ के स्ट्रगल कम हो सके, तो हम एक हफ्ते पहले की और एक हफ्ते बाद की डेट जो है पेरेंट्स को दे दी जाती है कि इस डेट पे आप डिलीवरी कराएं, ताकि जो बच्चे की लाइफ का स्ट्रगल है वो कम हो सके। और क्यों ना, अगर हमारे पास एक इतनी अच्छी विद्या है जो परमात्मा ने ही हमारे तक पहुंचाई है, तो ये भी उसी के कर्म होंगे जो उस तक ये विद्या पहुंच रही है। और आज जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, आप सभी पे भी ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है कि ये विद्या आप तक पहुंच रही है। तो ये उसके अपने कर्म है। हो सकता है कि कई बार इमरजेंसी भी हो जाती है, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं रहता है, वो जो ईश्वर ने लिखा है उसी डेट को बच्चे का जन्म होता है। तो जस्ट हम टेंटेटिव डेट्स देते हैं, और बिल्कुल सही है, अगर हम किसी के लाइफ के संघर्षों को कम कर सके तो ये ऊपर वाले की मर्जी है और उनके अपने कर्म। चलिए, बहुत अच्छा लगा यह आपसे जानकारी प्राप्त कर। इसी के साथ साथ यह सवाल करना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि हम उनके अकॉर्डिंग जो है एक पर्टिकुलर डेट बता देते हैं जो उनके लाइफ के स्ट्रगल्स को कम कर दी। अब यकीनन उस डेट ऑफ बर्थ का सम निकलेगा जो एक नंबर होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा। अब जब बात एक नंबर की हम करें, तो वो कौन सा नंबर है जो सबसे पावरफुल नंबर माना जाता है? देखिए, देखा जाए तो 1 से 9 लेकर 9 तक के सभी अंक पावरफुल है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। फिर भी अगर मैं सुपर पावरफुल नंबर की बात करूं तो नंबर 5 है। 5 क्यों? 5 जो है वो बैलेंस का नंबर है, लोशो ग्रिड में मिड में आता है। अगर आपके अदर नंबर भी मिसिंग होते हैं ना, तो 5 कवर कर लेता है। तो 5 को बहुत ही शुभ और बैलेंस का नंबर माना गया है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है 1 और आता है 6। ये बहुत पावरफुल नंबर है जो आपको लग्जरी लाइफ देते हैं, आपके थॉट विचार आपको क्रिएटिव बनाते हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए बी कैटेगरी में, अगर मैं नंबर को रखूं तो वो नंबर 3 होगा। तो 1, 3, 5, 6 और एक 7 भी, ये मोस्ट पावरफुल नंबर है। इसके अलावा जो अदर्स नंबर्स हैं उसमें थोड़े स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। तो ये जो नंबर्स है, ये मूलांक का हम जोड़ बता रहे हैं या डेस्टिनी नंबर का? किसी भी नंबर का मैम, मूलांक का या भाग्यांक भी आए तो वो आपके लिए बेस्ट ही है।
चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ साथ अब मैं यह सवाल आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कुछ दिन आपसे पहले जाना था कि माता पिता से अक्सर बच्चों की नहीं बनती, और आपने बोला था कि यह रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में ही आता है। तो ऐसे में कुछ रेमेडीज़ आप हमें दे सकते हैं जो रिलेशनशिप्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग करे, चाहे वो बच्चों का अपने पेरेंट्स से रिलेशन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे हमारे सगे संबंधियों से हमारा रिलेशनशिप हो, मतलब कुछ ऐसी कॉमन रेमेडी जो बहुत कारगर हो। देखिए, जिन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं जो अड़ियल स्वभाव के हैं और कई किस्म के झगड़ालू भी बच्चे रहते हैं, आप देखना उनमें सूर्य की पावर ज़्यादा होगी, यानी कि उनके डेट ऑफ बर्थ में ना 1 नंबर जो है ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा। तो ऐसे में चाहिए कि बच्चे से सूर्य जल अर्पित करवाएं, जिससे उसका सूर्य बैलेंस होगा, उनका गुस्सा शांत होगा। और दूसरी बात मैंने कही, जैसे मैंने पहले बताया कि हम नाम स्पेलिंग चेंज करके भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सूर्य, अगर बच्चा छोटा है तो आप सूर्य को जल देना स्टार्ट करें, और अगर बच्चा बड़ा है, जैसे कि कई बड़े लोगों में आपस में नहीं बन रही है, तो उनकी नाम स्पेलिंग चेंज करके हम उनके जीवन के स्ट्रगल को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ अब मैं यह भी आपसे सवाल करना चाहूँगी, देखिए आज के युग में ना हमें सबको यही चाहिए कि हमारे पास अधिक से अधिक मनी हो, पैसा है तो सब कुछ है, अक्सर लोगों का यह कहना होता है। तो मनी रिलेटेड इश्यूज़ को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसके लिए आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मनी रिलेटेड सभी दर्शकों के लिए आज एक ऐसी रेमेडी है, मे बी वो किसी चैनल पे आपको ना बताई गई हो, ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है। मैंने खुद करी है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी करें। देखिए, महालक्ष्मी के व्रत आते हैं 16, जो कि अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं, श्राद्ध से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप कैलेंडर में डेट नोटिस कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये 16 वर्ष के व्रत रहते हैं। इसमें आप 1 व्रत कर सकते हैं, 3 व्रत कर सकते हैं और 16 पूरे व्रत भी कर सकते हैं। तो 16 दीपक जो है महालक्ष्मी को अर्पित होते हैं। ये जो है ये पांडवों ने रखे थे, और ये किशन जी ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आपका धन दौलत व्यापार यहाँ तक कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब जा चुका है, तो आपको जब दोबारा लाना हो तो आप महालक्ष्मी के व्रत करें। ये इस व्रत की कथा है। जैसे ही आप इस व्रत को स्टार्ट करेंगे करना, आप खुद देखना कि आपके जीवन में कितने नए अवसर आने लगेंगे। जैसे ही साल स्टार्ट होगा, आप जो साल का स्टार्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, आपके जीवन में जो है हर तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास आने लगेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने यह रेमेडी बताई है, और आज से पहले हमने भी इस रेमेडी को नहीं सुना है, और हम आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है जो आपने इतनी अच्छी रेमेडी हमारे दर्शकों को बताई, जो बहुत ईजिली करी भी जा सकती है अगर वह करना चाहे तो। और इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं कार्यक्रम के अंत में आपसे यही बात फिर से कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया ऑकल्ट साइंस वो इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको प्राप्त होंगे बेहतरीन टीचर्स, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से शिक्षा प्रदान करेंगे। जुड़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर ज़रूर लॉगिन करें। तो चलिए, इसी के साथ साथ वक्त इशारा कर रहा है हमें कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।